petrol prices got to the cheapest ever. And now that I have your attention, please listen to me carefully. बिल्कुल सीजेपी का मूवमेंट इंडिया को वीकन करने के लिए नहीं था, लेकिन अब ये बताइए कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश तीनों नेबरिंग कंट्रीज में ऐसा ही कुछ माहौल बनके सरकार को गिराया जाता है। सरकार को चलिए साइड रख देते हैं। मिजोरम में मैथ्यू वेंडाइक नाम का एक सिटीजन यूएस ओरिजिन का 6 यूक्रेनियन सिटीजन्स के साथ ड्रोन ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए मिला, जिसके सीआईए एजेंट होने के 100% चांसेस है। उनके पहले भी ऐसे हिस्ट्रीज रहे हैं, वो भी इग्नोर कर देते हैं। फिर 4-5 कुछ ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट्स बिहार में और 7 सिस्टर्स में हुए हैं, जो कि इंडियन सिक्योरिटी को इन्फिल्ट्रेट करते हैं। वेनेजुएला में 2026 जनवरी में यूएस ने एक ऑपरेशन, एक रेड कंडक्ट की। देयर प्रेसिडेंट वाज अरेस्टेड और जितने भी क्रूड ऑयल के उनके फार्म्स हैं, रिजर्व्स हैं, उन पर कब्जा हो गया यूएस का। अब यूएस का प्रेशर है इंडिया पर कि आप वहीं से क्रूड ऑयल खरीदिए ताकि यूएस की इकोनॉमी को फायदा हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट में है। ईरान पर उन्होंने जो है अटैक कर दिया, क्योंकि वहां से एशिया का बहुत ज्यादा सप्लाई आता है, तो वहां से सप्लाई रोकने की कोशिश की गई। ईरान पे प्रेशर बनाया जा रहा है। रशिया पे ऑलरेडी वो सैंक्शन लगा चुके हैं, जहां से इंडिया क्रूड ऑयल लेने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच में इवन चाइना, जो कि इतना पुराना दुश्मन है इंडिया का, उसने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाया इंडिया की तरफ। हमारा पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया तक यूएस ओरिजिनेटेड है। इन सारी चीजों के ऊपर भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा ट्रेड डील के बारे में बताते हैं, जो कि टलती जा रही है। यूएस का मांगना है कि उनके एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचा जाए, जो कि काफी सस्ते हैं। और इंडिया का एग्रीकल्चर और डेयरी बहुत ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। इससे सारे फार्मर्स, सारे छोटे तबके के जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उन पर बहुत असर पड़ेगा। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो यूएस से आएंगे, वो इंडियंस पे कैसे सूट करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यहां तक कि हमारे मसालों तक को 2021 के बाद से रोका जा रहा है। बार बार उनको 6-6 महीने पोर्ट पर खड़ा कर दिया जा रहा है। उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पता नहीं किन किन चीजों की जो है जांच बताई जा रही है। और ये सब कुछ इंडिया पर एक स्ट्रैटेजिक प्रेशर बनाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है, ताकि हम लोग यूएस के टर्म्स के आगे झुक जाएं। और अभी जो जेनरिक मेडिसिन पर टैरिफ्स लगे, वो अलग। सो एक बार सोच के देखिए कि अभिजीत दीप्ति अचानक से अमेरिका से कहां से टपक आए। इन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट ही क्यों किया, सिमिलर टू द अदर कंट्रीज। और अब ये बोल रहे हैं कि मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि ये बीजेपी में शामिल हो जाएं। इनका उमर खालिद और अफजल गुरु के साथ भी जो है जोड़ ताड़ बैठ रहा है सौरभ दास की वजह से। एक बार सोच कर देखिए हो क्या रहा है।